फसलें जब क्षति हो जाती है तो उसके अनुदान में फॉर्म भरा जाता है, लेकिन जो रियल किसान होते हैं उनको उससे वंचित कर दिया जाता है, उनको वह लाभ नहीं मिलता है। तो लाभ आखिर उनका लाभ किनके पास चला जाता है कि जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो पैक्स में अपना धान नहीं बेचते हैं, वो व्यापारी को बेच देते हैं, क्योंकि व्यापारी जो है नकदी पैसा दे देता है। तो फिर पैक्स में किसका धान चला जाता है? ये जीतने के बाद आम आवाम को लोग भूल जाता है। अगर जनता इस बार अगर आपको चुनती है तो आप जनता के लिए कितना खरे उतरेंगे? क्या अपील करेंगे आम आवाम अपने पंचायत वासियों? आम आवाम से मैं यही अपील करूंगा कि अब की बार हमें मौका दें, अंतरात्मा को सुने और प्रदीप गिरी को चुने और मोती के माला पर 1 नंबर पे मोहर लगा के भारी मत से हमको विजयी बनाए। 29 नवंबर को केसरिया प्रखंड में 16 पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है। अभी हमारी मौजूदगी रामपुर खजुरिया में है और यहाँ पे प्रदीप जी उम्मीदवार हैं और आज इनसे पैक्स चुनाव पे वो तमाम चर्चाएं की जाएगी जो आज तक वो किसान नहीं जानते हैं कि आखिर पैक्स होती है तो क्या होती है। गिने चुने जो वोटर होते हैं वही वोटर होते हैं। एक बार जीत जाते हैं तो अपने ही कुछ खास लोगों का जो वोटर है वो तैयार कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसी वोटर से वो जीत जाते हैं। और वैसा ही मामला खजुरिया रामपुर में बीते कई सालों से देखने को मिल रहा है। इसी तमाम मुद्दा पे आज हम प्रदीप गिरी जी से बात करेंगे और ये उम्मीदवार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शक, मतदाता बंधु, गार्जियन सबको प्रणाम, आदाब, सलाम, वंदन। केसरिया प्रखंड में 29 नवंबर को चुनाव है। जी जी। बहुत सारे आम जनता जो है उनको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर पैक्स होता है तो क्या होता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो तो सर्वविदित है, पूरा जनता जो है पंचायत की जानती है कि आज तक जो है जिनका ऋण भी हुआ उनको आज तक एक खाता भी मैंने देखने को मौसर नहीं हुआ कि कैसे हमारा खाता है, कितना ऋण है या नहीं है। ये सब लोग सर्वविदित है, जनमानस में ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, आप उम्मीदवार हैं तो इस बार पहली बार उम्मीदवार हैं या इससे नहीं, इसके पहले भी थे, हम इसके पहले भी थे, कुछ वोटों से हम यथी हुए थे। उतना जनता का हमको स्नेह प्रेम नहीं मिला, समय भी बहुत कम था, ये सारे लोग जानते हैं। अब की बार जो है जनता का समर्थन है, स्नेह प्रेम हम जहां भी जाते हैं भरपूर है। समर्थक जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूर्ण रूप से, दम दिल में बसा लिए हैं और जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनको एकदम सिरे से खारिज कर दिया। ये तो जाते हैं तबे उनको इतना ना मान सम्मान मिल रहा है। अब तो देखिए। अच्छा, पैक्स में जीतने के बाद आम आवाम को लोग भूल जाता है। अगर जनता इस बार अगर आपको चुनती है तो आप जनता के लिए कितना खरे उतरेंगे? देखिए, अगर हमको मौका मिलता है, जनता का अगर आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह हमको मिला तो जो सरकार से पैक्स में जो भी सामग्री, खाद, बीज अगर आती है उसको सही समय पर पारदर्शिता के साथ मैं जनता के बीच जरूर रखूंगा, ये मेरा वादा है। यही रामपुर खजुरिया है। आज से 1.5 साल पहले खाद 500-700 रुपए बिका था। जी जी, बिल्कुल बिका था। तो उस समय, अब तो हम सत्ता में थे नहीं, तो हम आएंगे तो इस पर जरूर विचार करेंगे। ऐसा नहीं होगा, जो सरकारी दर होगा और पैक्स में जो आता है और सही समय पर सही वितरण, ये हम मेरा प्रयास रहेगा। इससे पूर्व में जितने बार भी जो जीते हैं वो लगातार एक ही परिवार से जीत रहे हैं। कैसे मात दीजिएगा इस बार? ये तो जनता का आशीर्वाद है। वो तो आज भी कह रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं जीत के लिए, लेकिन हम अभी जो है जनता के बीच जा रहे हैं। ये तो निर्णय जनता के हाथ में है, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन हमको जो स्नेह प्रेम मिल रहा है वो भरपूर है, वो अंतरात्मा में वो बैठा हुआ है लोगों को। और हम जनता से यही कहेंगे कि अंतरात्मा को सुने और हम की बार प्रदीप गिरी को चुने। मैं ये यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जब क्षति हो जाती है तो उसके अनुदान में फॉर्म भरा जाता है, लेकिन जो रियल किसान होते हैं उनको उससे वंचित कर दिया जाता है, उनको वह लाभ नहीं मिलता है। तो लाभ आखिर उनका लाभ किनके पास चला जाता है? कुछ खास लोग होते हैं जिनको मिलता है। किनका खास लोग होता है? खुल के बोलिए। अब वो जो पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं उनका जो करीबी लोग होता है
उनको मिलता है। अब ये भी हमको पता नहीं है मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन तो बहुत सारा हम देखे हैं कि लोग रसीद भी कटाया कुछ बीमा के लिए, उनका रसीद भी नहीं मिला, पासबुक भी नहीं होता है, तो क्या करेंगे? वो तो जानबे नहीं करते हैं कि होता क्या है पैक्स, आखिर पैक्स में किसान संबंधित क्या माने फायदा है, ये तो समझ में नहीं करते हैं। किसानों के हित में क्या पैक्स क्या क्या देती है या किसी को पता नहीं? पता भी नहीं है, वो तो सिर्फ वही जानते हैं, उन्हीं के पास है सब कुछ। तो देखने को ये भी मिलता है कि जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो पैक्स में अपना धान नहीं बेचते हैं, वो व्यापारी को बेच देते हैं, क्योंकि व्यापारी जो है नकदी पैसा दे देता है। तो फिर पैक्स में किसका धान चला जाता है? तो हमको ये भी एथी में नहीं है कि किसका जाता है नहीं जाता है, लेकिन हम तो ये नहीं देखे हैं। लेकिन मैं अगर जनता का आशीर्वाद मिला, अगर मुझे सेवा करने का मौका अगर रामपुर खजुरिया की जनता देगी, तो मैं उसका खरीदारी नियमित रूप से और नियमित रूप से उनके खाते में पैसा सही समय से, और जो भी धान का मैंने ग्रहण होगा वो करेंगे, वो चाहे बड़े किसान हो या छोटे किसान हो, सबका सही मूल्य सही दाम से उनको खरीदारी करके उनका पैसा सीधे उनके खाते में देंगे। अगर आज के तौर पे अगर बात किया जाए तो पैक्स से किसानों को दो ही फायदा नजर आती है। पहला खाद और दूसरा बीज, जो हर जगह किल्लत होती है। क्यों होती है ऐसा, मतलब क्यों स्थिति बना है? उसमें जो है लोग अब बाहरे से बाहरे अपना उठाव नहीं करना चाहते हैं, उसके प्रति उतना मैंने नहीं रहते हैं जागरूक, इसीलिए नु नहीं आता है। नहीं तो हम अगर समझेंगे कि नहीं हम पैक्स के इसका मैंने अध्यक्ष हैं, हमको सही समय से उठाव करना चाहिए और गरीब किसानों के बीच में इसका वितरण होना चाहिए। और मैं हूँ, अगर जनता का स्नेह मिला तो मैं करके दिखाऊंगा आपको इस चीज़ को। पैक्स के चुनाव में गिने चुने वोटर होते हैं, जनरल वोटर होते नहीं है। फिर उनके बीच कैसे जाएंगे, उनको कैसे कहेंगे कि हमको ही मत दीजिए? क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, ये तो जनता मालिक है। वो मान लीजिए किसी का गिना चुना हुआ है, लेकिन वो तो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं न है, वोटर हैं, जनता है। जनता जिसको चूज करेगी, जनता 29 तारीख को जज बनेगी, जज के कुर्सी पर विराजमान होगी, और जिसको वोट देगी वो बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, इसका नेतृत्व करेगा। क्या चुनाव चिन्ह मिला है? कितना पे आपका? 1 नंबर पे मोती का माला है मेरा चुनाव चिन्ह, मोती का माला है 1 नंबर पे। क्या अपील करेंगे आम आवाम अपने पंचायत वासियों? आम आवाम से मैं यही अपील करूंगा कि अबकी बार हमें मौका दें, अंतरात्मा को सुने और प्रदीप गिरी को चुने, और मोती के माला पर 1 नंबर पे मोहर लगा के भारी मत से हमको विजयी बनाए। ये मेरा, जितने भी कष्ट हैं उसको आप दूर करवा मतलब कर सकते हैं ना? जो भी, ऐसा नहीं है कि जनता आपको चुन दे, कुर्सी पे विराजमान कर दे, ताज दे दे, लेकिन आप भी मतलब भूल गए तो फिर? देखिए, हम जो हैं मैंने परिचय का मोहताज नहीं हैं। मेरे पिताजी महान समाज सेवी थे, लेबर यूनियन के जिला खेतिहर मजदूर संघ के महामंत्री भी थे, और पंचायत क्या ये जिले के लोग उनको मैंने जानते हैं कि कैसे थे नहीं थे। मैं चलता हूँ, और वो हमेशा कहते थे कि बेटा राजनीति जो है तू निस्वार्थ मदद करो किसी का, ठीक है। जीत हार तो ये मान लीजिए खड़ा हुआ है आदमी, राजनीति में है तो हुआ है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो बराबर कहते थे कि बेटा कर्म करो और आगे बढ़ो, ये तो है। तो 29 नवंबर को आम आवाम के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि 29 नवंबर को वोट है? एकदम आम आवाम से मेरा यही है कि क्रम संख्या 1 पर ये क्षेत्र का विकास भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मोती के माला 1 नंबर पर चुनाव चिन्ह है मेरा, उस पर मोहर लगाइए और हमको विजयी बनाइए, यही आशीर्वाद दीजिए, बस यही कहेंगे। ये तमाम वीडियो आपके आम आवाम और आपके तमाम जनता देखेंगी। अगर आपको जिताती है तो जितने भी वादे किए हैं मुकरना नहीं होगा। वादे जितना कह नहीं सकते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, जनता जानती है, इसमें कोई। तो रामपुर खजुरिया के आम आवाम जनता से यही अपील है कि 29 नवंबर को जाइए और क्रमांक संख्या 1 पे मुहर लगाइए, मोतियों के माला छापे और भारी मतों से इनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत